हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट मेंटर। आज की क्लास में हम पॉलिनोमियल के क्वेश्चन नंबर 76 से लेकर 90 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और ये सारे क्वेश्चन जो है वो मास्टरमाइंड एमसीक्यू मैथ्स जो स्टैंडर्ड बुक है उससे ली हुई है। पिछले वीडियो में हमने अप टू 75 तक के क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आप वो वीडियो या तो डिस्क्रिप्शन से या प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। आई बटन में भी उनका लिंक मिल जाएगा। अब रही बात की किसी और चैप्टर की, तो यहाँ पे सारे चैप्टर्स के जो भी मास्टरमाइंड के जो चैप्टर्स टर्म 1 में आ रहे हैं वो सारे चैप्टर्स के वीडियो धीरे धीरे चैनल पे अपलोड किया जा रहा है। मे बी अगर आप आज वीडियो देख रहे हैं तो मे बी ये अपलोड अब तक हो गया होगा, तो आप जाके कोई भी चैप्टर्स का वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। ये सारे चैप्टर्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट वाइज में आराम से मिल जाएगा। आपको कहीं भी परेशान होने की नीड नहीं है। आप जो भी चैप्टर देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट में जाकर हर चैप्टर वाइज आपको नंबर और नेम डला हुआ है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहले ये दिया हुआ है पहला क्वेश्चन कि फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ के द प्रोडक्ट ऑफ द जीरो एक्स स्क्वायर माइनस 3kx प्लस 2k स्क्वायर माइनस 1 इज 7, देन द जीरो आर। इसके जीरो क्या होंगे आप ढंग से समझे। यहाँ पे कहा जा रहा है कि फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ के की क्या वैल्यू होनी चाहिए जिसके चलते प्रोडक्ट ऑफ जीरो का मतलब अल्फा इंटू बीटा किस इक्वेशन का, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है वो क्या है 7 है, ये कहा जा रहा है। तो देखिए इसमें जो वेरिएबल है वो है एक्स स्क्वायर, आप इसमें दूसरा जो वैल्यू है वो -3kx, और जो कांस्टेंट टर्म है वो है 2k स्क्वायर माइनस 1। अगर मैं कंपेयर करूं इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, तो c की वैल्यू ये कंप्लीट होगी और b की वैल्यू आपको यहाँ से यहाँ तक है और a की वैल्यू इसके साथ कोफिशिएंट 1 हो जाएगा। ये है आपका a b c की वैल्यू। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो, इसके दो जीरो कौन कौन से होंगे, एक तो होगा अल्फा और दूसरा होगा बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा जो होगा वो क्या होगा माइनस बी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा जो होगा यहाँ पर ये होगा सी बाई ए। यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू होगी वो सी बाई ए होगा। अब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू जो सी बाई ए है वो कितना दिया हुआ है 7, और 7 दिया हुआ, आप इससे कंपेयर करें तो c की वैल्यू है यहाँ पर 2k स्क्वायर माइनस 1 और a की वैल्यू है 1, और ये आया आपका किसका वैल्यू अल्फा इंटू बीटा की, जो किसके इक्वल है 7 के। इस पूरे को सॉल्व करके आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये क्या हो जाएगा 2k स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 7। तो 2k स्क्वायर इज इक्वल टू 7 और प्लस 1 ये हो जाएगा 8। तो k स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा 4। k स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गया 4। अब जब इसको रूट हटाएंगे तो ये सामने वाले पे स्क्वायर आएगा और ये हो जाएगा 4 रूट अंडर 4, जिसके आगे आप प्लस माइनस लगा सकते हैं। तो यहाँ पर जो वैल्यू आई है k की वो आई है +-2। अब ऑप्शन से देख के बताना है कि दोनों रेशनल नंबर हैं, दोनों इरेशनल नंबर है, 1 रेशनल और 1 इनरेशनल। तो आप ये कंडीशन में देखिए कि 2 और -2 दोनों जो है वो रेशनल नंबर है। तो यानी कि ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ द जीरो ऑफ कौन से इक्वेशन का 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस k आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, देन द वैल्यू ऑफ k। अब देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात करें तो ax स्क्वायर bx प्लस c होता है, जहाँ की c की वैल्यू k है, b की वैल्यू -7 है और a की वैल्यू 2 है। इसके दो जीरो होंगे, कौन कौन से, वैसे जीरो होता है अल्फा और बीटा, लेकिन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि पहला जो जीरो है ना वो दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो मान लीजिए एक जीरो अल्फा है तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/अल्फा, और आपसे k की वैल्यू पूछा जा रहा है। तो हम ये यूज़ करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो। हम यूज़ करेंगे कौन सा फॉर्मूला, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। रीज़न क्या है, उससे अल्फा हट जाएगा क्योंकि ये रेसिप्रोकल में है। तो पहला जीरो हुआ अल्फा और दूसरा जीरो है 1/अल्फा, इनका प्रोडक्ट करेंगे तो अल्फा इंटू 1/अल्फा होगा और इज इक्वल टू होता है c बाई ए। तो c की वैल्यू है यहाँ पर k और a की वैल्यू है 2, तो ये हो जाएगा k बाई 2। ये सॉल्व करेंगे तो अल्फा से अल्फा कैंसिल होगा और k की वैल्यू कितनी 2 आ जाएगी यहाँ से। तो यानी कि ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 78 दिया हुआ है यहाँ पे कि इसका जीरो क्या होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप इसको तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। देखिए दिया हुआ है जेड स्क्वायर माइनस 27, इसके जीरो फाइंड करने। ना तो इसमें कौन सा टर्म, ना तो एक्स वाला कोफिशिएंट है ना ही कांस्टेंट टर्म है। सिंपल सा दिया हुआ है, आपको सबसे पहले इसके जीरो के इक्वल रखिए। तो यहाँ से जेड स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 27। तो जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस माइनस रूट अंडर 27। आप यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो प्लस माइनस रूट अंडर 9 इंटू 3 लिख सकते हैं, जिसका आंसर हो जाएगा प्लस माइनस 9 जो है रूट से बाहर आके होगा 3 और यहाँ हो जाएगा √3। तो इस तरीके से इसके दो जीरो जो हैं वो एक तो है 3√3 और एक है -3√3, यानी कि कौन सा, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, डायरेक्ट आप ऑप्शन से निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। आपको पता है कि दो नंबर ऐसे होते हैं जिनको फैक्टराइज करने पर 12 आना चाहिए। तो मान लीजिए वो नंबर 4 और 3 है। अब 4 और 3 को ऐड करने पर 7 भी आएगा और 4 और 3 को मल्टीप्लाई करने पर 12 भी आएगा। और आपने ये भी पढ़ा था कि अगर a ग्रेटर देन 0, b ग्रेटर देन 0 और c ग्रेटर देन 0, तीनों जब ग्रेटर देन 0 होते हैं तो इसके दोनों जीरो कैसे होते हैं नेगेटिव। तो यानी कि एक जीरो हो जाएगा -4 और दूसरा जीरो हो जाएगा -3। चेक करिए, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। ये तो है तरीका जो शॉर्ट ट्रिक से अपन ने बताया। अगर आप कॉन्सेप्ट की बात करें तो देखिए यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो ये होगा x प्लस 4 और प्लस 3 कॉमन लेंगे तो ये भी होगा x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब देखिए पूरे में x प्लस 4 कॉमन है तो x प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x इज इक्वल टू -4 और x इज इक्वल टू -3। देखिए यहाँ से भी दोनों जो जीरो आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं नेगेटिव, और वैल्यू क्या है -4 और -3, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 80 दिया हुआ है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस m इंटू m प्लस 3। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है और पूछा जा रहा है कि कौन इसके जीरो होंगे। और आपको इधर ऑप्शन में दिया हुआ है m इंटू m प्लस 3, दूसरा दिया हुआ है -m m प्लस 3, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है m माइनस m प्लस 3। ये सारे ऑप्शन दिए हुए हैं और डी ऑप्शन है -m माइनस m प्लस 3। ये कंडीशन आपको गिवन है। अब देखिए अगर ये सारे आंसर है, ये कौन है, ये क्या है, इनके जीरो हैं। यानी कि अगर मैं x की जगह पे इसकी वैल्यू रख दूं और इसको सिंप्लीफाई करूं, अगर ये जीरो के इक्वल आ जाता है तो यानी कि यही इसका जीरो है। सबसे पहला तरीका तो ये है कि आपको फैक्टराइज करना चाहिए। कई बच्चों को फैक्टराइजेशन में इस तरीके का कोई टर्म आ जाता है तो उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। मैं आपको फैक्टराइज करके भी बता दूंगा, लेकिन जिन बच्चों को फैक्टराइज में प्रॉब्लम होती है, सॉल्व करने में दिक्कत होती है, उनके लिए सबसे बेस्ट ये है कि आप उस कंडीशन में क्या करें, उस कंडीशन में आप ये वैल्यू रख के चेक कर लीजिए, जहां पर जीरो आ रहा है वही आपका आंसर होगा। जैसे मैं ऑप्शन ए रख रहा हूं, एक्स की जगह एम रख के देख रहा हूं। मान लीजिए जब आप एक्स की जगह एम रखेंगे तो ये होगा m स्क्वायर माइनस 3m माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी m स्क्वायर और माइनस 3m। ये देखिए ये इससे तो कैंसिल हो रहा है लेकिन ये इससे कैंसिल नहीं हो पा रहा है, यानी कि पहला वाला ऑप्शन इसका करेक्ट नहीं है। बी ऑप्शन रख के देख लीजिए। बी ऑप्शन की जगह आप -m रखेंगे तो -m का स्क्वायर m स्क्वायर होगा, -3 इंटू -m और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -m स्क्वायर माइनस 3m। सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए m स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3m, फिर -m स्क्वायर और -3m। तो ये देखिए ये क्या हुआ, m स्क्वायर से m स्क्वायर, यहाँ पर जो वैल्यू लिया था अपन ने, ये -m स्क्वायर से ये -m स्क्वायर कैंसिल और 3m से 3m कैंसिल, यानी कि ये यहाँ जीरो आ रहा है। अब आप m प्लस 3 पे भी चेक करें, जब आप m प्लस 3 पे रखेंगे वहाँ पे भी जीरो अगर आ जाता है तो यही आपका जीरो होगा। जैसे m प्लस 3 का होल स्क्वायर -3 इंटू एक्स की जगह पे यहाँ पे भी m प्लस 3 रखते हैं और इधर सॉल्व करने पर क्या आया है -m स्क्वायर और -3m। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो m स्क्वायर
प्लस 9 प्लस 6m आएगा। और यहाँ पे सिंपली a प्लस बी का होल स्क्वायर पे मैंने इसको सॉल्व किया है, और यहाँ पे होगा -3m और -9 और -m² और -3m, जो भी टर्म ऊपर के थे मैंने एज इट इज़ यहाँ पे लिखा है। अब देखिए ये 3m और ये 3m दोनों जुड़ के होंगे -6m, और ये है +6m, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। m² से m² कैंसिल होगा और 9 से 9 कैंसिल होगा, यानी ये इसमें 0 आ रहा है। तो इस कंडीशन में ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिसको भी फैक्टराइजेशन में दिक्कत है वो ये तरीका अपना सकते हैं कि 0 निकालना हो और जो भी आंसर दिया हो उसको आप पुट करें। अगर वो 0 आ जाता है उसको रखने के बाद, तो वही उसके 0 होंगे। अब बात करते हैं कि फैक्टराइजेशन तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगर रही बात इसको फैक्टराइज करने की, तो देखिए फैक्टराइजेशन से कैसे सॉल्व करेंगे। x² - 3x - m इंटू m+3 दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, इस तरीके से इसको लिख सकते हैं x² माइनस ये 3 को यहाँ पे ना लिख के हम इसको ब्रैकेट के अंदर ही ले चलते हैं। देखिए यहाँ पर लिखेंगे x² माइनस m+3 और -m कर देते हैं। यहाँ पर मैंने ये लिखा है। देखिए -m से +m कैंसिल होगा और यहाँ पे सिर्फ 3 बचेगा और ये आएगा इधर x। तो ये चीज़ें सोचना बच्चों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। -m इंटू m+3। अब यहाँ के बाद क्या करेंगे, इस x से सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा x² माइनस m+3 इंटू x, और ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस का mx माइनस m इंटू m+3, ये आ जाएगा। अब आप इन दोनों में देखें क्या कॉमन है, तो यहाँ से कॉमन आपको x मिलेगा, तो ये हो जाएगा x माइनस m+3, और दूसरे वाले में भी आपको यहाँ पर m कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस m+3, यानी कि दो जो पार्ट आए हैं वो हमारा इस तरीके से आया है। अब पूरे में देखिए x माइनस m+3 कॉमन है, x माइनस m+3 कॉमन है, तो यहाँ से x माइनस m+3 कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा x और यहाँ से बचेगा प्लस का m, और बारी बारी से जब इनको 0 रखेंगे तो x की वैल्यू एक तो आएगी -m और दूसरी वैल्यू हो जाएगी m+3। तो यहाँ से भी आपको ये आंसर, अगर कोई बच्चा इसको कैपेबल है सोचने में, तुरंत सोच सकता है, तो आपको उस तरीके से भी आंसर निकाल सकते हो। अदरवाइज ये 0 दिए हुए हैं, इनको डायरेक्ट आप x की जगह रखिए, जिसमें ये सेटिस्फाई कर रहा है वो आपका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 81 है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 r -7 एंड -2। बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। आप देखें यहाँ पे दिया हुआ है सम ऑफ 0 यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -7 दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ 0 यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर -2 दिया हुआ है। अब फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ पे जब आप वैल्यू को रखेंगे तो ये होगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -7 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है -2 इज इक्वल टू 0। तो x² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये 7x और -2 इज इक्वल टू 0। ये आपका कंडीशन है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। जो फाइनल इक्वेशन है वो ये है। अब आप ऑप्शन में चेक करें तो आपको सी ऑप्शन दिखेगा कि सी ऑप्शन यही वैल्यू आ रहा है, तो यानी कि सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 दिया हुआ है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेम क्वेश्चन पहले वाले की तरह, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 r दिया हुआ है। देखिए सम एंड प्रोडक्ट ऑफ 0, वैसे इक्वेशन का ax² bx प्लस c का दो 0 कौन कौन से, अल्फा और बीटा, और इनका सम का मतलब अल्फा प्लस बीटा, और वो कितना दिया हुआ है -1/4। फिर कहा है प्रोडक्ट ऑफ 0 का मतलब अल्फा इंटू बीटा, और वो भी कितना दिया हुआ है, वो भी 1/4। तो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है -1/4, तो ये हो जाएगा -1/4 इंटू एक्स, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 1/4, तो ये हो जाएगा 1/4। इसको सिंप्लीफाई करिए तो x² ये माइनस और ये माइनस होके हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे 1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। पूरे में 4 एलसीएम ले लीजिए, 4 एलसीएम लेंगे तो ये आएगा, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है,
ये डिवाइड मल्टीप्लाई करके आएगा 4x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आया है वो होगा 4x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि कौन सा ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही आसान है, कंडीशन को आप देखें और उनको सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, ये बहुत ही इजी डायरेक्ट फॉर्मूले पे है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो, किसका 2x² माइनस 13x प्लस 6 का ये जीरो है। अल्फा और बीटा जो है वो इसके जीरो हैं। तो पूछा जा रहा है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, यानी कि सम ऑफ जीरो की बात हो रही है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है -b/a, और यहाँ पे माइनस का साइन फॉर्मूले में है। b की वैल्यू है -13 और a की वैल्यू है 2। सिंप्लीफाई करेंगे तो 13/2 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप बच्चों आपको सारा चीज़ समझ में आ रहा होगा। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहीं पे भी हो सकता है मेरी स्पीड में भी आपको ज़्यादा लग रही हो, तो वो भी चीज़ आप बताएं कि सर थोड़ा सा स्लो हमें बताया कीजिए, या स्पीड ठीक है तो उसके बारे में भी अगर कमेंट नहीं आएगा तो मैं ये समझूंगा कि नहीं बच्चों को सही सही समझ में आ रहा है। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या हो, किसी भी चीज़ को लेके डाउट हो, आप मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं उसको सॉल्व करने की या इसको इम्प्रूव करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 है, इफ द सम ऑफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल kx² 2x प्लस 3k इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। बहुत ध्यान से समझना है। देखिए मान लेते हैं अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा होता है स्टैंडर्ड वाला ax² bx प्लस c, ये तो होता है हमारा स्टैंडर्ड। लेकिन ये क्या दिया हुआ है kx² प्लस 2x प्लस 3k, यहाँ से c की जगह 3 हो गया, b की जगह 2 हो गया और a की जगह k हो गया। ये तो हुआ इक्वेशन की बात। अब देखिए क्या कहा हुआ है, सम ऑफ द जीरो यानी कि अल्फा प्लस बीटा ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, मतलब अल्फा इंटू बीटा, ये गिवन है। आप यही चीज़ यहाँ अप्लाई कीजिए, आंसर आएगा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a। अब -b की वैल्यू यहाँ से क्या होगा -2/k, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होता है c/a। तो c/a करेंगे तो ये क्या आएगा 3k/k, k से k कैंसिल यानी कि 3। ये रख दीजिए इस कंडीशन में। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या रखेंगे -2/k, और अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या रखेंगे 3। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -2 इज इक्वल टू आएगा 3k और k इज इक्वल टू आ जाएगा -2/3, यानी कि कौन सा, इस तरीके से डी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 दिया हुआ है कि वन ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। ये सेम क्वेश्चन अभी मैंने थोड़ी देर पहले मे बी प्रीवियस वीडियो में है ऐसा क्वेश्चन, आप वो भी क्वेश्चन को ढंग से समझे। अगर वो नहीं देखा है, आपको वहाँ नहीं समझ में आए, तो आप यहाँ से अच्छे से समझें। देखिए यहाँ क्या इक्वेशन दिया हुआ है 3x² प्लस 8x प्लस k, इसको कंपेयर करिए ax² bx प्लस c से। तो c की वैल्यू k, b की वैल्यू 8 और a की वैल्यू 3, ये होगा। अब आपको क्या समझना है वो देखिए, इसके 2 जीरो होते हैं, कौन कौन से, अल्फा और बीटा, जनरली यही होता है। लेकिन यहाँ क्या कहा जा रहा है कि एक जीरो जो है ना वो दूसरे का रेसिप्रोकल है, यानी रेसिप्रोकल का मतलब अगर एक x है तो दूसरा 1/x होगा। यहाँ एक अल्फा है तो दूसरा क्या हो जाएगा 1/अल्फा, ये कंडीशन दिया हुआ है। अब हमें k की वैल्यू निकालनी है, तो अगर मैं यूज़ करूँ प्रोडक्ट ऑफ जीरो, इसका फॉर्मूला यूज़ करूँगा तो क्या होगा c/a। प्रोडक्ट ऑफ जीरो का मतलब अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा तो अल्फा है लेकिन बीटा 1/अल्फा है, तो अल्फा इंटू 1/अल्फा हो जाएगा। c की वैल्यू क्या है k, और a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3। ये देखिए ये कैंसिल होगा, तो k इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगर a प्लस बी प्लस सी, देखिए ये कंडीशन पे क्वेश्चन नंबर आपको ये समझना है तो 72 को आप समझें। 72 क्वेश्चन नंबर और 73 क्वेश्चन नंबर ये इन्हीं कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है।
आप जाके वहाँ पर देखें इस चीज़ को, आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैं यहाँ पे उतना एक्सप्लेन ना करके आपको यहाँ पे डायरेक्ट उस तरीके को बता दूंगा कि क्या इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको मैं इरेज कर देता हूँ। यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी का 0 क्या होगा, यहाँ पे इसका 0 क्या होगा। तो जो मैं वहाँ पे एक्सप्लेन करा था उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे वापस सॉल्व करा के आपको मैं बता ही देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। देखिए कंडीशन दिया हुआ है ए बी और सी क्या है, 0 है। मान लीजिए मैंने ए की जगह रख लिया 3 और बी की जगह रख लिया 2 और सी की जगह रख लिया मैंने -5। ये कंडीशन इस गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि ये वाली जो वैल्यू हमने सपोज करा है a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 2 और c इज इक्वल टू -5, ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। आप रख के देखेंगे a की जगह 3, b की जगह 2 और c की जगह -5, तो वो 0 आएगा। आपको क्या करना है, सेम चीज को हमें क्वेश्चन के अंदर जहां जहां ए बी सी है वहां अप्लाई करना है और फिर उसको सॉल्व करके देखेंगे कि कौन सा 0 आ रहा है। अब आप कहेंगे कि सर ये वैल्यू आपने कैसे सोच ली। बेटा आप इसकी जगह पे कोई सा भी वैल्यू ले, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी इच्छा हो आप अपनी मन से कोई सा भी वैल्यू लेकर देखो, ए बी सी, बस ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, आंसर कभी भी चेंज नहीं होगा। आप नहीं हो तो आप अपने मन से कोई सा भी वैल्यू आप ले लीजिएगा और उनसे ट्राई करके देखिएगा और हमें कमेंट में बताइएगा कि इसमें कोई प्रॉब्लम आई या आपका आंसर आया या नहीं आया। अब जैसे a की जगह 3 रखेंगे तो ये होगा 3x स्क्वायर, b की जगह 2 रखेंगे तो ये होगा 2x और c की जगह -5 पे ये आएगा। अब देखिए इसको हमें फैक्टराइज करना है तो इसको 0 के इक्वल रख लेते हैं और जब फैक्टराइज करेंगे यहाँ पर a की वैल्यू हमने रखा है कितना, 3 रखा है, b की जगह 2 और c की जगह -5। अब जब आप इसको फैक्टराइज करेंगे तो वैल्यू क्या होगी हमारे पास, वैल्यू यहाँ पे जब फैक्टराइज करेंगे तो ये आएगा 5 3 जा 15। 15 को मल्टीप्लाई करने पर दो नंबर ऐसे होने चाहिए, 15 को फैक्टराइज करना है तो एक नंबर आया 5 और दूसरा आया 3 और इनको सब्सट्रैक्ट करने पर आ रहा है 2 और मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है 15। तो यानी कि ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x और -5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन क्या होगा, x कॉमन लीजिएगा तो ये होगा 3x प्लस 5 और यहाँ से क्या -1 कॉमन ले लीजिए तो ये भी हो जाएगा 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से इक्वेशन आया, एक तो x माइनस 1, जब पूरे में आप 3x प्लस 5 कॉमन लेंगे तो ये आएगा, एक तो x माइनस 1 और दूसरा आएगा 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे पहले वाले को x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू क्या आएगी 1 और दूसरे को सॉल्व करेंगे 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी -5/3। यानी कि ऑप्शन कौन सा, यहाँ पे -5/3 कहीं तो दिख नहीं रहा, यानी कि x इज इक्वल टू 1 इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए सेम चीज यहाँ पे भी दिया हुआ है, वहां पे डायरेक्ट सॉल्यूशन था -c/a, यहाँ अपन करके देखते हैं उसी क्वेश्चन को। यहाँ क्या दिया हुआ है कि a प्लस सी इज इक्वल टू बी, ये कंडीशन आपको दिया हुआ है और 0 पूछा जा रहा है किसका, ax स्क्वायर bx प्लस सी का। आप अपने मन से कोई सा भी वैल्यू मानिए, कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, आंसर जरूर आएगा। जैसे मान लीजिए मैंने वैल्यू लिया है a, c और b, जैसे दिया हुआ है वही मैंने यहाँ पे लिखा है। मान लीजिए a की जगह हमने रख दिया 2, c की जगह रख लिया हमने 3, तो b की जगह क्या हो जाएगा 5, ताकि ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। यही a b c आपको वहाँ रख देना है। आप रखिए तो a की जगह हो जाएगा 2x स्क्वायर, b की जगह हो जाएगा प्लस का 5x और c की जगह हो जाएगा कितना 3। यही होगा इक्वेशन इज इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करके देख लेते हैं। तो जब आप फैक्टराइज करिएगा तो ये आएगा 3 2 जा 6। अब 6 है हमारा वैल्यू और आपको लाना है 5, तो फैक्टराइजेशन करने पर इसको लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x, और माइनस x की जगह आप 2 और 3 ले तो ज़्यादा बेटर होगा। यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है 6 है तो ये लें तो आपको ज़्यादा बेटर होगा कि 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0।
अब यहाँ से देखिए पहले और दूसरे में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 3। और यहाँ से क्या कॉमन है, यहाँ इन दोनों में 1 कॉमन है, तो 1 लीजिए, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा x प्लस 1 और दूसरा आएगा 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को सेपरेटली आप 0 रखेंगे, यानी कि x प्लस 1 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आएगा -1, और 2x प्लस 3 को 0 रखेंगे तो 2x इज इक्वल टू -3 और x इज इक्वल टू -3/2। यानी कि देखिए ये तो क्वेश्चन में आंसर में कहीं ऑप्शन में है नहीं, और यानी कि ये ऑप्शन दिया हुआ, तो x इज इक्वल टू -1 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेम क्वेश्चन इसी तरीके का कॉन्सेप्ट पे 72 और 73 दिया हुआ है। आप जाके उस क्वेश्चन को भी, प्रीवियस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही दोनों है, आप हो जाके उनको भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 88 कि इफ 2 ऑफ 0 ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल आर 0 देन डज नॉट हैव। मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है ax², क्यूबिक इक्वेशन है, तो ये हो जाएगा ax³ bx² cx प्लस डी इज इक्वल टू 0। ये दिया हुआ है। अब ये कहा जा रहा है कि इसके 3 जीरो कौन कौन से होंगे। यहाँ पे सबसे पहले ये देख लीजिए, अल्फा, बीटा और गामा, ये 3 जीरो इसके होंगे। यहाँ कहा जा रहा है कि इफ़ 2 ऑफ द जीरो ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल आर 0, यानी कि ये दोनों क्या हैं, इसके जीरो हैं। अगर ये जीरो हैं तो कहा जा रहा है कि देन इट्स डज नॉट हैव कौन सा, लीनियर, क्वाड्रेटिक या क्यूबिक या नन ऑफ दीज। क्या होगा यहाँ पे पॉसिबिलिटी, वो देखते हैं अपन। अगर मान लीजिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की बात कर रहे हैं अपन, है ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की बात कर रहे हैं, तो ये क्या होता है, ये होता है -b/a। इसका मतलब ये हुआ -b/a का मतलब ये हमने सम ऑफ 0 निकाला है। अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा क्या होगा, ये होता है c/a। अब यहाँ से 2 जीरो, अगर मान लीजिए आपने अल्फा और बीटा को 0 माना है, तो यहाँ से क्या आया, गामा इज इक्वल टू -b/a। और यहाँ से अगर आपने अल्फा और बीटा को 0 माना है, तो देखिए ये 0, ये भी 0 और ये भी 0, यानी कि c/a बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। अल्फा और बीटा अगर 0 है तो यानी कि c/a बराबर 0 आ गया। c/a का मतलब ये और ये टर्म 0 हो रहे हैं, तभी तो 0 के बराबर होगा ये। और चेक कर लीजिए, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये होता है -d/a। -d/a का मतलब -d/a, और ये सारा 0 होगा। अगर ये सारे 0 हैं तो -d/a भी 0 है। अब देखिए यहाँ पे c/a भी 0 और d/a भी 0, तो हमें यहाँ से लग रहा है कि अगर दोनों क्यूबिक पॉलिनोमियल के आंसर 0 हैं तो इनमें से जो है ना तो वो लीनियर हो सकता है। लीनियर के कंडीशन में क्या होगा, -b/a, -b/a का मतलब यहाँ पर अगर b/a का मतलब देखिए, अगर कंडीशन की बात की जाए c/a, तो अगर c 0 होता है, अगर c 0 होता है और d 0 होता है, तो इस कंडीशन में ये दोनों तो सही हैं। देखिए क्योंकि -b/a आ रहा है, तो इस कंडीशन में देन डज नॉट हैव कौन सा नहीं होना चाहिए, तो लीनियर जो टर्म है वो नहीं होना चाहिए। इसके पास लीनियर टर्म जो है वो नहीं होना चाहिए। बाकी क्यूबिक और क्वाड्रेटिक तो हो सकता है, लीनियर वाला नहीं होगा क्योंकि ये दोनों क्या हो रहे हैं, 0 हो रहे हैं। तो इस तरीके से डज नॉट हैव लीनियर इक्वेशन, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ हमें ऑप्शन कमेंट में जाकर जरूर बताएं इस चीज़ को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 89 है, इफ़ 2 ऑफ 0 ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल आर 0। देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है ax³ bx² cx प्लस d इज इक्वल टू 0। ये है क्यूबिक पॉलिनोमियल आपका, ठीक है। इसके 3 जीरो कौन कौन से हैं, इसके 3 जीरो हैं अल्फ़ा, बीटा और गामा। मान लीजिए इसमें से कोई 2 जीरो है, एक ये 0 कर लिया और एक ही इसको 0 कर लिया, तो कहा जा रहा है कि देन डज नॉट हैव कौन सा टर्म 0 नहीं होना चाहिए। आप कंडीशन को देखें, यहाँ पे है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या होती है, -b/a। अगर ये दोनों 0 है तो यानी गामा की वैल्यू क्या हो जाएगा, -b/a। यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सेटिस्फाई हो रहा है कंडीशन, ये कंडीशन बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है कि गामा इज इक्वल टू -b/a आ रहा है, क्योंकि दोनों 0 होने पर भी ये हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है।
दूसरा देखें, अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फ़ा, इसकी वैल्यू होती है सी बाई ए। अब सी बाई ए का मतलब क्या हुआ, अगर अल्फ़ा जीरो है और बीटा जीरो है तो ये भी जीरो, बीटा जीरो है और गामा जीरो नहीं है तो भी ये जीरो, और अल्फ़ा जीरो है गामा जीरो नहीं है तो ये भी जीरो। यानी कि जीरो सी बाई ए के बराबर हो रहा है यहाँ पर। वो कब होगा, जब सी भी जीरो हो, ये भी जीरो हो। कहेंगे कि सर ए तो जीरो हो सकता, अगर ए जीरो होता तो ये इन्फानाइट हो जाता। तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि सी जो होना चाहिए वो जीरो होना चाहिए, और सी का मतलब एक्स का टर्म है, यानी कि लीनियर वाला भी आपका जीरो होना चाहिए। यहाँ से ये पता चला। अब बात करते हैं तीसरे की, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है माइनस डी बाई ए। अल्फ़ा बीटा जीरो है तो ये भी जीरो हो जाएगा, यानी कि जीरो इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए। अब आपने ए को तो यहाँ देख चुके हो, तो ए तो जीरो नहीं हो सकता, यानी कि डी भी जीरो है। अब यहाँ पे अगर डी भी जीरो है, इसका मतलब है कि कांस्टेंट टर्म भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ जो ऑप्शन होना चाहिए वो लीनियर और कांस्टेंट दोनों होना चाहिए। अब रही बात ऑप्शन की, बात करते हैं तो यहाँ कह रहा है कि डज नॉट हैव कांस्टेंट टर्म एंड टर्म ऑफ एक्स, ये दोनों नहीं होना चाहिए। तो यानी कि यहाँ पे अगर करेक्ट करने की बात करूँ, मुझे नहीं पता कि आंसर क्या दिया हुआ है, मे बी कांस्टेंट टर्म दिया हो, मे बी टर्म ऑफ एक्स दिया हो, लेकिन करेक्ट आंसर इसके दोनों होंगे। आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 90 है, इफ ऑल द जीरो ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल ए एक्स क्यूब, यहाँ क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी, इसके सारे जीरो जो होंगे, यानी कि कौन कौन से जीरो होते हैं, अल्फ़ा बीटा और गामा, ये सारे नेगेटिव हैं। ये क्या कह रहा है, ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, ये कहा जा रहा है। तो पूछा जा रहा है कि ए बी और सी की वैल्यू क्या होगी, है ना, ये पूछा जा रहा है कि ए बी सी की वैल्यू यहाँ पर देन ऑल हैव, ये क्या होना चाहिए। अब देखिए पहले लिख देते हैं अल्फ़ा बीटा और गामा। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू होती है माइनस बी बाई ए, तो ये आएगा माइनस ए अपॉन वन। अब आप समझें, ये माइनस ए आएगा कब, इसके तीनों जीरो नेगेटिव हैं, ये माइनस और ये भी माइनस। अगर ये तीनों माइनस होंगे तो प्लस माइनस माइनस प्लस, और ये भी इसके क्या होंगे, तीनों जीरो नेगेटिव है यहाँ पे। तो इस कंडीशन में ये बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि ये माइनस आएगा, यानी कि ए हमारा जो है वो नेगेटिव होना चाहिए। अब बात करते हैं दूसरे की, अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फ़ा। गामा इंटू अल्फ़ा करेंगे तो ये आएगा, इसका फॉर्मूला होता है सी बाई ए, और सी की जगह यहाँ पे है माइनस बी अपॉन वन। अब देखिए जैसे ही दो को पॉजिटिव करेंगे ना तो ये सब पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि दो जीरो नेगेटिव है, तो माइनस इंटू माइनस, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये सारे पॉजिटिव होंगे। तो आपसे यहाँ पर ये देखिए कि ये सारे पॉजिटिव है और ये बी की वैल्यू क्या आया है, नेगेटिव। इसका मतलब है कि बी की वैल्यू जो है वो नेगेटिव ही होना चाहिए, यानी कि बी भी क्या होना चाहिए, आपका नेगेटिव होना चाहिए। अब रही बात सी की, तो अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, ये क्या होता है, माइनस डी बाई ए, और डी की जगह यहाँ पर क्या है, सी, तो माइनस सी अपॉन ए की वैल्यू वन। अब देखिए अगर ये तीनों नेगेटिव है, ये तीनों नेगेटिव है, तो माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, यानी कि ये बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि सी की वैल्यू भी क्या होना चाहिए, माइनस। तो यहाँ से ए बी और सी तीनों के साइन जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, नेगेटिव, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज के सेशन में हमने जो 90 तक क्वेश्चन किए हैं, 76 से लेकर 90 तक, आई होप आपको समझ में आया होगा। मे बी किसी स्टूडेंट को किसी प्रॉब्लम क्वेश्चन में डाउट हो तो वो स्टूडेंट हमें कमेंट करके ज़रूर बताए, मैं उसको जैसे भी हो सॉल्व करके उसको सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगा। वीडियो पसंद आता है तो आप हमें लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल को स्टार्टिंग सपोर्ट की जो नीड है, मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि वो मुझे आप लोग ज़रूर देंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि जो भी चैप्टर मैं करवा रहा हूं, आपको इसको मल्टीपल टाइम्स, एक बार नहीं कि एक बार पढ़ा और हो गया रिवीजन, एक बार मैंने सॉल्व कर लिया, ऐसा नहीं है। अगर आपको एग्ज़ाम के अंदर बेटर रिजल्ट लेकर आना है तो
तो इन्हीं सारे क्वेश्चन को एक बार 2 बार जैसे भी आपको लग रहा है कि ये 5-6 क्वेश्चन जिसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो नेक्स्ट बार जब रिवीजन करें तो उन क्वेश्चन को आप जरूर दोबारा सॉल्व करें। मैं एक तरीका भी बताऊंगा आने वाले सेशन में कि किस तरीके से आपको मैथ को प्रिपेयर करना है। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो बच्चे नए हैं जो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन के भी बटन को दबाएं जिससे कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपना ध्यान रखें। ऑल द बेस्ट।